आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स कभी भी गारंटी नहीं होते। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर के नतीजों की कोई गारंटी नहीं देती। इसलिए इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। सोचिए, क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें सिर्फ एक बार लगभग 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप हर महीने 25,000 रुपए की एक रेगुलर इनकम भी पा सकते हैं? और जब ये इनकम पूरी हो जाए तो आपके पास 2 करोड़ 34 लाख रुपए से भी ज्यादा का एक बड़ा फंड तैयार हो। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई हवाई बात नहीं है। ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो पूरी तरह से कैलकुलेशंस पर बेस्ड है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इसी प्लान को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे एक बार का किया गया छोटा इन्वेस्टमेंट आपके लिए डबल फायदा ला सकता है, एक मंथली इनकम भी और एक जबरदस्त फ्यूचर फंड भी। तो एक भी सेकंड के लिए इधर उधर मत देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में शेयर की गई हर डिटेल आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को एक नई दिशा दे सकती है। अच्छा, एक बात बताइए, आज के समय में क्या एक सैलरी या एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से घर चलाना आसान है? बिल्कुल नहीं। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, एक दूसरा इनकम सोर्स होना अब जरूरत बन गया है। इसीलिए आज हम एक ऐसे ही प्लान पर बात कर रहे हैं जो आपको फाइनेंशियली सिक्योर बनाने में मदद कर सकता है। जब भी भरोसे की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ये इंडिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद सरकारी बैंक है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि एसबीआई की एक और कंपनी है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसका मतलब है कि देश के लाखों लोग पहले से ही एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगाकर उसे ग्रो कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, नीचे कमेंट में लिखिए एसबीआई जिंदाबाद, ताकि हमें भी पता चले कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। याद रखिए, ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना और फाइनेंस के बारे में जागरूक करना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें, अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझें और ज़रूरत पड़े तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद ज़रूर लें। आपके पैसे से जुड़ा हर फैसला आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अब आते हैं हमारे आज के स्टार पर, वो म्यूचुअल फंड जिसके जरिए ये पूरा प्लान काम करेगा। इस फंड का नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जिसका मतलब है कि आपका पैसा इंडिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों की शेयर्स में लगाया जाता है। इसमें एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और खुद एसबीआई जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। मतलब आपका पैसा देश की ग्रोथ के साथ साथ ग्रो होता है। चलिए अब इस फंड की कुछ खास बातों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इसका एनएवी। अभी इसका एनएवी करीब 679 रुपए प्रति यूनिट है। अब ये एनएवी क्या होता है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप मार्केट से 1 किलो सेब खरीदते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में आप यूनिट्स खरीदते हैं। तो इस फंड की 1 यूनिट की कीमत है 679 रुपए। सिंपल। अब बात करते हैं रिटर्न्स की, जो सबसे जरूरी चीज है। पिछले 1 साल में इसने लगभग 5.28% का रिटर्न दिया है। 3 सालों में करीब 19% सालाना, और पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो वो करीब 24% सालाना रहा है। जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से आज तक इसका एवरेज रिटर्न 17% सालाना रहा है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि लॉन्ग टर्म में इस फंड में कितनी जबरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल है। लेकिन यहीं पर हमें रुककर एक बात समझनी होगी, रिस्क। देखिए, 24% या 17% का रिटर्न सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह हमेशा एक जैसा नहीं रहता। स्टॉक मार्केट का नेचर ही उतार चढ़ाव वाला होता है। इसे आप क्रिकेट के मैच की तरह समझिए। एक बैट्समैन हर बॉल पर छक्का नहीं मार सकता ना। कभी उसे डिफेंस करना पड़ता है, कभी 1-2 रन लेने पड़ते हैं, और कभी वो आउट भी हो सकता है। ठीक वैसे ही मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता, कभी कभी मार्केट नीचे भी आता है, और तब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम हो सकती है। तो रिस्क हमेशा रहता है, और ये बात आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। अच्छा, 1 सेकंड रुकिए। अगर यहां तक की इंफॉर्मेशन आपको वाकई काम की और वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने के बाद आपको हाइप करने का भी ऑप्शन आएगा, तो आप वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। आपका 1 लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसा ही रिसर्च किया हुआ कंटेंट लाते रहें। जैसे ही आप लाइक बटन दबाएंगे, मैं आपको वो कमाल की स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। और हां, नीचे कमेंट्स में मुझे ये जरूर बताइए कि आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल क्या है। एक बड़ा घर, बच्चों की पढ़ाई, या फिर अर्ली रिटायरमेंट?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस फंड की शुरुआत 28 फरवरी 1993 को हुई थी। मतलब ये कोई नया फंड नहीं है, बल्कि एक पुराना और भरोसेमंद फंड है जिसने मार्केट के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.75% है। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए फंड हाउस जो आपसे सालाना फीस लेता है वो बहुत ही कम है। 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ 750 रुपए। इस फंड में आप 2 तरीकों से पैसा लगा सकते हैं। एक है लमसम, मतलब एक ही बार में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना। आप कम से कम 5,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा तरीका है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 500 रुपए महीना। यह तरीका उन लोगों के लिए बेस्ट है जो छोटी छोटी बचत से एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। क्या आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं? जवाब है हाँ, यह पूरी तरह लिक्विड है, लेकिन एक छोटा सा नियम है। अगर आप 30 दिन के अंदर ही अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 0.10% का एक छोटा सा चार्ज देना होगा, जिसे एग्जिट लोड कहते हैं। 30 दिन के बाद कोई चार्ज नहीं लगता। अब बात करते हैं टैक्स की। अगर आप 1 साल के अंदर पैसा निकालकर प्रॉफिट कमाते हैं तो उस प्रॉफिट पर 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो उस प्रॉफिट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसमें सरकार एक छूट देती है। अगर आपका सालाना प्रॉफिट 1,25,000 रुपए तक का है तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन अगर प्रॉफिट इससे ज्यादा होता है तो 1,25,000 के ऊपर वाले अमाउंट पर 12.5% का टैक्स लगता है। तो चलिए अब आते हैं उस स्ट्रैटेजी पर जिससे हर महीने इनकम भी होगी और एक बड़ा फंड भी बनेगा। इसे ध्यान से समझिए। स्टेप 1, द ग्रोथ फेज। आपको सबसे पहले इस SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में 2 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करने हैं और उसे 15 साल के लिए भूल जाना है। जी हां, 15 साल। हमने देखा कि इस फंड का एवरेज रिटर्न 17% सालाना रहा है। अगर हम इसी अनुमानित रिटर्न पर कैलकुलेशन करें तो 15 साल बाद आपके 2 लाख रुपए बढ़कर बन जाएंगे लगभग 21,07,744 रुपए, यानी 21 लाख रुपए। है ना कमाल? स्टेप 2, द इनकम फेज। अब मैजिक वाला पार्ट शुरू होता है। 15 साल बाद जब आपका ये 21 लाख रुपए का फंड तैयार हो गया है तो आपको इसे निकालना नहीं है। आपको इसे उसी फंड में रहने देना है और एक सर्विस एक्टिवेट करनी है जिसे कहते हैं SWP यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान। मतलब अब आप अपने ही फंड से हर महीने 25,000 रुपए की एक फिक्स्ड इनकम लेना शुरू कर देंगे और ये इनकम अगले 25 सालों तक आपको मिलती रहेगी। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप हर महीने 25,000 रुपए निकाल रहे होंगे तब भी आपका बचा हुआ पैसा उसी फंड में इन्वेस्टेड रहेगा और 17% की अनुमानित दर से बढ़ता रहेगा। तो अब सवाल यह है कि 25 साल तक हर महीने 25,000 रुपए लेने के बाद आपके पास कितना पैसा बचेगा? इसका जवाब आपको चौंका देगा। आपके पास बचेगा 2,34,30,781 रुपए का फंड। इस तरह आपने सिर्फ 2 लाख के एक इन्वेस्टमेंट से 25 साल तक मंथली इनकम भी एंजॉय की और आखिर में करोड़पति बनकर रिटायर हुए। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे। पहला, क्या यह 17% का रिटर्न गारंटीड है? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा मैंने पहले बताया, यह मार्केट से जुड़ा हुआ है। हो सकता है फ्यूचर में रिटर्न इससे ज्यादा मिले या इससे कम भी हो सकता है। यह सिर्फ एक एस्टिमेशन है। दूसरा, क्या हम 25,000 रुपए से ज्यादा इनकम ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। आप चाहें तो मंथली इनकम को कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये आपके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर डिपेंड करेगा। जितना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ज्यादा आप मंथली इनकम ले सकते हैं। तो ये थी वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी जहां आप अपने पैसे को पहले आपके लिए काम पर लगाते हैं और फिर वही पैसा आपको एक रेगुलर इनकम कमा कर देता है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग की असली ताकत है। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम पर ऐसे ही प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस बारे में कमेंट्स में यस जरूर लिखिए। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी फाइनेंशियली स्मार्ट बन सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।